Good morning students, I am Dr. Priyanka Balaram and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ मैं अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मेरा ये चैनल 11th 12th और 10th और जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो जैसे कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आज हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव है जो फंक्शन का, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ एफ की पावर एन टी। nth तक जा रहा है इसलिए n पावर इक्वल्स टू पी टू द पावर n लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस पी टू द पावर n माइनस वन एफ ऑफ जीरो माइनस पी टू द पावर n माइनस टू एफ डैश जीरो। ठीक है, फिर देन ये आगे कहाँ तक जाएगा, n माइनस वन तक जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है डिराइव द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब। क्वेश्चन लिखेंगे डिराइव द Laplace transform of t cube from Laplace of 1 equals to 1 by p। मतलब लाप्लास ऑफ 1 जो है उसको यूज करके आपको टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिराइव करना है। डिराइव लिखा है और आपको यहाँ पर इस टाइप से देख के रखा है कि किसी फंक्शन का कोई दूसरा लाप्लास का यूज करके निकाला गया है। तो आपको ये वाली जो थ्योरम है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट एफ ऑफ टी बराबर हम ये टी क्यूब लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जहां तक ये जब तक कि ये कांस्टेंट ना आ जाए। एफ डैश टी निकालते हैं तो 3t स्क्वायर निकलेगा। एफ डबल डैश टी निकालते हैं तो ये 6t निकलेगा। एक बार डिफ्रेंशिएट, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट, फिर इसका थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो ये 6 निकाला है ना, जब तक कि कांस्टेंट टर्म ना आ जाए। अब इसमें जीरो पुट करते जाते हैं हम। यहाँ पर एफ ऑफ जीरो निकाला तो जीरो आया, एफ डैश जीरो निकाला तो जीरो आया, एफ डबल डैश जीरो किया तब भी जीरो आया, और एफ ट्रिपल डैश जीरो आपका किया तो ये 6 आ रहा है क्योंकि कांस्टेंट है, वहां पर टी नहीं था। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज आपके पास में आ गई। अब हम nth ऑर्डर की हमारी इसमें थ्योरम पुट करते हैं। तो वी हैव यही थ्योरम को मैंने ये थ्योरम यहाँ लिखी है इसलिए अभी मैं यहाँ नहीं मेंशन कर रही हूँ। यदि ये इस तरह से नहीं लिखी हो तो आपको वी नो दैट बाय nth डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन लिख के ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अभी हम इसको लगा रहे हैं लैप्लास ऑफ कितने लास्ट कितनी बार हुआ, ट्रिपल डैश पे हुआ तो लैप्लास ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ टी। ये जो रहता है ना यहाँ पर कितनी बार उसका कौन सी डेरिवेटिव करने पर वो फंक्शन कांस्टेंट, यानी आप बोल सकते हैं लास्ट डेरिवेटिव क्या है। तो जैसे इसका लास्ट डेरिवेटिव 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, ये करा है एफ ट्रिपल डैश इक्वल्स टू पी टू द पावर 3 लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस पी स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस पी एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ठीक है, इस तरह से आपको इस एक्सप्रेशन में पुट करना रहता है। ये क्या है, लास्ट डेरिवेटिव, फंक्शन का लास्ट डेरिवेटिव जिसपे कि वो कांस्टेंट आया है वो यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर था एफ ट्रिपल डैश पे 6 आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ मैंने किसका फॉर्मूला बना, एफ ट्रिपल डैश टी इक्वल्स टू पी की पावर एन यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस 3 माइनस 1 2 यानी पी स्क्वायर एफ ऑफ जीरो 3 माइनस 2 1 तो पी एफ डैश जीरो और इसके बाद वाला एफ डबल डैश जीरो। इस तरह से आपको फॉर्मूला में ये पुट करना है ना। अब इनकी वैल्यूज अपन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका तो कितना है 6 है तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 6 इक्वल्स टू पी क्यूब लाप्लास ऑफ
एफ ऑफ टी। ये कितने आ रहे हैं यहाँ से, सब जीरो हैं, ये सारे जीरो कर दिए। अब यहाँ से 6 बाहर निकाल दिया तो ये लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू पी क्यूब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब क्या कर दिया इसको, लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है, लाप्लास ऑफ 1 होता है 1 बाय पी, है ना। तो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ 6 इंटू 1 बाय पी इक्वल्स टू पी क्यूब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, है ना। इसको यहाँ ले जाएंगे तो 6 अपॉन में पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में पी की पावर 4 इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 अपॉन पी टू द पावर 4 आ गया। इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन पी टू द पावर 4। ये आपने निकाल दिया है, डिराइव कर दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब। टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही होगा क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन होता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी टू द पावर एन प्लस 1। तो यहाँ देखेंगे टी क्यूब है तो टी क्यूब का आपने क्या निकाल दिया 3 फैक्टोरियल अपॉन पी टू द पावर 3 प्लस 1 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन पी टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव की थ्योरम थी जिससे कि हमने डिराइव किया है टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जबकि हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 गिवन हो। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।